तो इस अध्याय के अंत में आपने जो 7 निर्णायक प्रश्न देखे, ये 8वां अध्याय उन सभी का सर्वोच्च और अंतिम उत्तर है। ये सीधे मोक्ष की अंतिम सीढ़ी पर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग, द योगा ऑफ इम्पेरिशेबल ब्रह्मन। यह अध्याय केवल सिद्धांत नहीं है, ये काल, समय के विज्ञान और मृत्यु के रहस्य को खोलता है। जब अर्जुन ने ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ और प्रयाण काल मृत्यु के समय में भगवान को जानने जैसे 7 गूढ़ प्रश्न पूछे, तो भगवान कृष्ण ने यहाँ बताया कि मृत्यु के अंतिम क्षण में चेतना को कैसे परमात्मा में स्थिर किया जाता है। ये खंड हर साधक के लिए एक अंतिम निर्देश पुस्तिका है जो सिखाता है कि 1. अक्षर ब्रह्म क्या है और आत्मा से इसका क्या संबंध है। 2. कैसे मृत्यु के समय का विचार ही अगले जन्म को निर्धारित करता है। 3. पुनरावृत्ति, पुनर्जन्म से मुक्ति कैसे मिलती है। 4. काल समय के दोनों मार्ग, शुक्ल प्रकाश और कृष्ण अंधेरा क्या है और किस मार्ग से जाने पर योगी लौटकर नहीं आता। यह अध्याय जीवन की अंतिम परीक्षा को समझने और उसमें सफल होने का मार्ग है। आइए इस अक्षर ब्रह्म योग के परम ज्ञान को आत्मसात करें। भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग, भाग 1 7 प्रश्नों के उत्तर और ब्रह्म की परिभाषा। श्लोक 1 से 10। 1. श्लोक संस्कृत, सरल अर्थ। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किं ध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किं प्रोक्तमधिदैवम किमुच्यते। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहा गया है और अधिदैव किसे कहते हैं। विस्तृत मतलब। अर्जुन अध्याय 7 के अंतिम श्लोकों के आधार पर 5 प्रश्न पूछते हैं। वे परम पुरुषोत्तम कृष्ण से इन गूढ़ तत्वों की परिभाषा जानना चाहते हैं। 2. श्लोक संस्कृत, सरल अर्थ। अधियज्ञः कथम प्रयाण काले च कथम नियतात्मभि। हे मधुसूदन, अधियज्ञ यहाँ इस शरीर में कैसे है और कौन है, तथा मृत्यु के समय प्रयाण काले स्थिर मन वाले पुरुषों द्वारा आप किस प्रकार जानने योग्य हैं। विस्तृत मतलब। अर्जुन यहाँ 6ठा और 7वां प्रश्न पूछता है। 1. अधियज्ञ यज्ञ का अधिष्ठाता कौन है और वो शरीर में कैसे रहता है। 2. प्रयाण काल मृत्यु का समय सबसे महत्वपूर्ण है, उस समय स्थिर मन नियतात्मभि वाले योगी आपको किस प्रकार जान पाते हैं। 3. श्लोक संस्कृत, सरल अर्थ। श्री भगवानुवाच अक्षरम ब्रह्म परम भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञितः। श्री भगवान बोले, परम अक्षर विनाश रहित ही ब्रह्म है, स्वभाव अपनी आत्मा का तत्व ही अध्यात्म कहलाता है। भूतों के भाव, प्राणियों के जन्म को उत्पन्न करने वाला त्याग, विसर्गः ही कर्म नाम से कहा जाता है। विस्तृत मतलब। कृष्ण पहले 3 प्रश्नों के उत्तर देते हैं। 1. ब्रह्म वो अक्षर कभी नष्ट न होने वाला परम तत्व है। 2. अध्यात्म, स्वभाव अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का अपना आत्म स्वरूप या जीवात्मा का तत्व। 3. कर्म, विसर्गः, सृष्टि के लिए किया गया त्याग प्रयत्न, जो भूतों के भाव सभी प्राणियों की उत्पत्ति और जीवन को जन्म देता है। ये यज्ञ का एक रूप है। 4. श्लोक संस्कृत, सरल अर्थ। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम देहे देहभृतांवर। अधिभूत भौतिक तत्व, नाशवान भाव, क्षरो भावः है। पुरुष विराट पुरुष, अधिदैवतम देवता तत्व है और हे देहधारियों में श्रेष्ठ। अधियज्ञ यज्ञ का अधिष्ठाता मैं स्वयं ही हूँ जो इस शरीर में स्थित हूँ। विस्तृत मतलब। कृष्ण चौथे, 5वें और 6ठे प्रश्न का उत्तर देते हैं। 1. अधिभूत, क्षरो भावः, वो सब जो नाशवान और परिवर्तनशील है जैसे शरीर। 2. अधिदैवतम, पुरुष, वह समष्टि रूप जो सभी देवताओं का अधिष्ठाता है, सूर्य चंद्र आदि। 3. अधियज्ञ, मैं स्वयं ही हूँ, परमात्मा स्वयं हर शरीर में यज्ञ के भोक्ता, यज्ञकर्ता के रूप में मौजूद हैं। 5. श्लोक संस्कृत, सरल अर्थ। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। जो पुरुष अंतकाल मृत्यु के समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो मेरे स्वरूप मद्भावम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। विस्तृत मतलब। कृष्ण 7वें और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देना शुरू करते हैं। यह श्लोक मृत्यु के समय के विचार, अंतकाले का महत्व बताता है। 1. यदि कोई व्यक्ति केवल कृष्ण का स्मरण, मामेव स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, तो 2. वो निश्चित रूप से नास्त्यत्र संशय, परमात्मा के स्वरूप मद्भावम को प्राप्त होता है। यह चेतना के नियम पर आधारित है। मृत्यु के समय चेतना जहां स्थिर होती है वही गति प्राप्त होती है। 6. श्लोक संस्कृत, सरल अर्थ। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कौन्तेय,
अंत में अंते ये पुरुष जिस जिस भाव, विचार या वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वो सदा उसी भाव से भावित, तद्भाव भावितः होकर उसी को प्राप्त होता है। विस्तृत मतलब यह श्लोक पिछले श्लोक के सिद्धांत को सामान्यीकृत करता है। 1. मृत्यु के समय व्यक्ति जिस भाव, विचार, कामना, वस्तु का स्मरण करता है। 2. वो उसी भाव से भावित पूरी तरह ओतप्रोत होकर उसी को प्राप्त होता है। यह कर्मयोग के सिद्धांत का विस्तार है। पूरे जीवन के विचार और कर्म ही अंत समय में चेतना के अंतिम विचार को निर्धारित करते हैं। 7. श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यच मय्यर्पित मनो बुद्धिर्मा में वैश्यस्य संशया। इसलिए तू सब समय सर्वेषु कालेषु मेरा स्मरण कर और साथ ही युद्ध भी कर। मुझ में अर्पित मन और बुद्धि वाला तू निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होगा। विस्तृत मतलब कृष्ण यहाँ भक्ति योग और कर्मयोग का सर्वश्रेष्ठ समन्वय सिखाते हैं। 1. सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर, हर समय मेरा स्मरण कर, ध्यान योग। 2. युद्ध च, और अपना कर्तव्य कर्म युद्ध भी कर, कर्मयोग। 3. ये इसलिए संभव है क्योंकि मन और बुद्धि दोनों कृष्ण में अर्पित, मय्यर्पित हैं। ये योग का सबसे व्यावहारिक सूत्र है, आंतरिक रूप से भगवान का ध्यान करते हुए बाहरी रूप से कर्म करना। 8. श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। हे पार्थ, अभ्यास योग से युक्त, अभ्यास योग युक्तेन, अन्यत्र न जाने वाले नान्यगामिना चित्त से चिंतन करता हुआ पुरुष, परम दिव्य पुरुष, परमम पुरुषम दिव्यम को प्राप्त होता है। विस्तृत मतलब यह श्लोक ध्यान योग की प्रक्रिया बताता है। 1. अभ्यास योग, मन को बार बार परमात्मा में लगाने का निरंतर प्रयास। 2. नान्यगामिना चेतसा, ऐसा चित्त, चेतना जो कहीं और न भटके। 3. इस प्रकार परम दिव्य पुरुष का चिंतन, अनुचिंतन करने से योगी उसे प्राप्त होता है। 9. श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। कविम पुराण मनुशासितारम नोर्नियांस मनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम चिंत्य रूप मादित्य वर्णम तमसः परस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ, कविम, अनादि, पुराणम, सबका शासक, अनुशासितारम, अणु से भी सूक्ष्म, सबका भरण पोषण करने वाला, धात्री, अचिंत्य स्वरूप वाला, सूर्य के समान प्रकाशमान और अंधकार से परे, तमसः परस्तात्, परमेश्वर का ध्यान करता है। विस्तृत मतलब कृष्ण अब परम पुरुष के गुणों का ध्यान करने के लिए कहते हैं ताकि योगी का ध्यान स्थिर हो सके। वह परम पुरुष हैं। 1. कविम, सर्वज्ञ। 2. पुराणम, सबसे पुराना, सनातन। 3. अणुरणीयांसम, अणु से भी छोटा, सूक्ष्म। अचिंत्य रूपम, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। 5. आदित्य वर्णम, सूर्य के समान तेजस्वी। 6. तमसः परस्तात्, अज्ञान के अंधकार से परे। इन अद्वितीय गुणों का चिंतन ही मन को स्थिर करता है। 10. श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। प्रयाण काले भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। वो पुरुष मृत्यु के समय प्रयाण काले अचल मन से भक्ति से युक्त होकर और योग के बल से प्राण को दोनों भौहों के बीच भ्रुवोर मध्य अच्छी तरह स्थापित करके उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। विस्तृत मतलब ये श्लोक ध्यान योग की अंतिम और गूढ़ क्रिया का वर्णन करता है जिसे योगी मृत्यु के समय करता है। 1. अचल मन और भक्ति भाव से युक्त होना। 2. योग के बल, प्राणायाम के अभ्यास से प्राण शक्ति को ऊपर उठाकर। 3. दोनों भौहों के मध्य आज्ञा चक्र में स्थापित आवेश्य करना। जो योगी ऐसा कर पाता है वो शरीर त्यागते ही परम दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के पहले भाग को पूर्ण किया है, जहां अर्जुन के 7 प्रश्नों का उत्तर दिया गया है और मृत्यु के समय की साधना समझाई गई है। यदि आपको ये ज्ञानवर्धक यात्रा पसंद आई है और आप जीवन के इन रहस्यों को समझ पा रहे हैं तो इस सामग्री को लाइक करें और नियमित आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बढ़िया। मृत्यु के क्षण की साधना को समझने के बाद अब हम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली काल समय को समझने जा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अक्षर ब्रह्म योग। पिछले खंड में आपने सीखा कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मृत्यु के समय चेतना को भगवान में स्थिर करना है। लेकिन अब प्रश्न उठता है, वो परम धाम कहाँ है और क्या इस भौतिक संसार में लौटने का कोई उपाय है? यह खंड आपको सृष्टि और प्रलय के सबसे बड़े चक्र ब्रह्मा के दिन और रात का विज्ञान समझाता है। यहाँ कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में पुनरावृत्ति, पुनर्जन्म क्यों होती है और परम अव्यक्त अप्रकट तत्व क्या है जो इस चक्र से परे है। यह खंड हर उस व्यक्ति के लिए एक ब्रह्मांडीय समय सारणी है जो जानता है कि मृत्यु केवल अंत नहीं है बल्कि एक नया आरंभ है।
यहाँ आपको मुक्ति का वास्तविक मार्ग पता चलेगा, जहां से कोई लौटकर नहीं आता। आइए काल के चक्र और शाश्वत मोक्ष के रहस्यों को जानें। भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग भाग 2 अक्षर ब्रह्म सृष्टि का चक्र और पुनरावृत्ति श्लोक 11 से 22। 11 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जिसे वेद जानने वाले अक्षर अविनाशी कहते हैं, जिसमें वीतरागी आसक्ति रहित यति सन्यासी प्रवेश करते हैं और जिसकी इच्छा से इच्छन्तः वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो पद अवस्था मैं तुझे संक्षेप में बताता हूँ। विस्तृत मतलब कृष्ण यहाँ ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग को बताते हैं। यह वो परम पद सर्वोच्च गंतव्य है जिसके लिए 1 वेद जानने वाले अक्षर अविनाशी तत्व शब्द का प्रयोग करते हैं। 2 वीतरागी यति आसक्ति रहित सन्यासी प्रवेश करते हैं। 3 साधक ब्रह्मचर्य इंद्रिय संयम का पालन करते हैं। यह पद अगले श्लोकों में बताई गई साधना से प्राप्त होता है। 12 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्यच मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम। सभी द्वारों इंद्रियों को संयम में करके, मन को हृदय में रोककर एकाग्र करके और प्राण को मस्तक मूर्धनि में स्थापित करके योग की धारणा एकाग्रता में स्थित हो। विस्तृत मतलब ये श्लोक अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ध्यान की क्रिया को बताता है, जो राजयोग से संबंधित है। 1 सर्वद्वाराणि संयम्य बाहरी इंद्रियों आंख कान आदि को उनके विषयों से पूरी तरह हटाना। 2 मनोहृदि निरुध्य मन को नियंत्रित करके हृदय चक्र या किसी एक बिंदु पर स्थिर करना। 3 प्राणमाधाया प्राण शक्ति को ऊपर उठाकर मस्तक सहस्रार चक्र में स्थापित करना। इस अवस्था में ही साधक योग की अंतिम धारणा एकाग्रता में प्रवेश करता है। 13 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन्देहम स याति परमागतिम। ओ माम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण माम अनुस्मरण करता हुआ जो पुरुष देह को त्याग कर जाता है, वो परम गति मोक्ष को प्राप्त होता है। विस्तृत मतलब यह श्लोक मृत्यु के समय की अंतिम और सरल साधना बताता है, जो योगी 1 ओम एकाक्षरम ब्रह्म परम ब्रह्म के प्रतीक ओम का मानसिक उच्चारण करता है। 2 माम अनुस्मरण साथ ही कृष्ण परमात्मा का स्मरण करता है। 3 वो शरीर त्याग कर परम गति मोक्ष को प्राप्त करता है। यह जप ध्यान और भक्ति का अंतिम समन्वय है। 14 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ अनन्यचेतः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, जो योगी अनन्य चित्त किसी और में नहीं लगा हुआ मन से निरंतर और नित्य हमेशा मेरा ही स्मरण करता है, उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ आसानी से प्राप्त हूँ। विस्तृत मतलब कृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि मृत्यु के समय स्मरण तभी संभव है जब पूरे जीवन स्मरण का अभ्यास किया गया हो। 1 अनन्य चेता भक्त का मन केवल कृष्ण में लगा हो। 2 सततम नित्यशः वो हमेशा और निरंतर स्मरण करता हो। 3 ऐसे नित्य युक्त लगातार योग में स्थित योगी के लिए कृष्ण स्वयं को सुलभ आसानी से उपलब्ध बताते हैं। 15 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमागता। मुझको प्राप्त होकर वे परम सिद्धि मोक्ष को प्राप्त महात्मा फिर से दुख के घर दुखालयम और अस्थिर अशाश्वतम पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। विस्तृत मतलब यह श्लोक मोक्ष का अंतिम फल बताता है। 1 इस संसार को कृष्ण दुखालयम दुख का घर और अशाश्वतम अस्थिर नाशवान बताते हैं। 2 परंतु जो महात्मा महान आत्माएं कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं, वे परम सिद्धि मोक्ष को प्राप्त करके इस दुख के घर में फिर से जन्म नहीं लेते। यह पुनरावृत्ति पुनर्जन्म के चक्र से पूर्ण मुक्ति है। 16 श्लोक संस्कृत सरल अर्थ अब्रह्म भुवनाल्लोका मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मा के लोक तक अब्रह्म भुवनात् सभी लोक प्राप्त होने के बाद पुनरावर्ती लौटने वाले हैं, परंतु हे कौन्तेय, मुझको प्राप्त होकर मद्भक्त को फिर जन्म नहीं होता। विस्तृत मतलब कृष्ण यहाँ बताते हैं कि केवल ये पृथ्वी ही नहीं, बल्कि ब्रह्मा के लोक ब्रह्मलोक तक के सभी उच्च लोक भी पुनरावर्ती पुनर्जन्म देने वाले हैं, यानी वहां से लौटना पड़ता है। इसलिए 1 स्थायी मुक्ति मोक्ष केवल कृष्ण को प्राप्त करने मद्भक्त को से ही मिलती है, जहां से फिर जन्म नहीं होता। यह श्लोक भौतिक सृष्टि की अस्थिरता को और दृढ़ करता है। 17 श्लोक संस्कृत
सरल अर्थ, सहस्रयुग पर्यंतम हर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांताम जना। जो मनुष्य ब्रह्मा का दिन 1000 युगों सहस्र युग तक का जानते हैं और रात्रि भी 1000 युगों की समाप्ति वाली जानते हैं, वे ही काल के तत्व अहोरात्र विदह को जानने वाले हैं। विस्तृत मतलब कृष्ण अब काल के विशाल चक्र को समझाते हैं। 1. मनुष्य का एक युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली लाखों वर्षों का होता है। 2. ऐसे 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन अह होता है। 3. और इतने ही 1000 युगों की ब्रह्मा की एक रात होती है। जो इस विशाल काल मान को समझते हैं वे ही काल के तत्व को जानने वाले हैं। 18. श्लोक संस्कृत, सरल अर्थ, अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ते हराग्मे रात्र्याग्मे प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा के दिन के आने पर अहराग में सभी व्यक्तियां व्यक्त सृष्टि अव्यक्त अप्रकट से उत्पन्न होती हैं और रात्रि के आने पर वे उसी अव्यक्त अप्रकट में विलय प्रलीयन्ते हो जाती हैं। विस्तृत मतलब यह श्लोक सृष्टि, उत्पत्ति और प्रलय विनाश के चक्र को समझाता है। 1. अहराग में, दिन में, जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तो सभी दृश्यमान वस्तुएं व्यक्तयः सर्वाः अव्यक्त अप्रकट मूल प्रकृति से उत्पन्न होती हैं, इसे सृष्टि कहते हैं। 2. रात्र्याग में, रात में जब ब्रह्मा की रात शुरू होती है तो वे सभी व्यक्तियां उसी अव्यक्त सूक्ष्म प्रकृति में विलीन हो जाती हैं, इसे प्रलय कहते हैं। 19. श्लोक संस्कृत, सरल अर्थ, भूत ग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते पार्थ प्रभवत्य हराग में। हे पार्थ, ये वही प्राणियों का समुदाय भूत ग्रामः है जो बार बार उत्पन्न होकर भूतवा भूतवा रात्रि के आने पर परवशता से अवशः विलीन होता है और दिन के आने पर फिर उत्पन्न होता है। विस्तृत मतलब कृष्ण बताते हैं कि ये सृष्टि का चक्र केवल भौतिक पदार्थों का नहीं बल्कि प्राणियों के समुदाय भूत ग्रामः का भी है। 1. प्राणी बार बार उत्पन्न होते हैं और बार बार विलीन होते हैं। 2. वे ये सब अवशः परवशता से अपनी इच्छा से नहीं बल्कि प्रकृति के नियम से करते हैं। इसका अर्थ है कि जब तक कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेता वो इस सृष्टि और प्रलय के चक्र में परवश होकर घूमता रहता है। 20. श्लोक संस्कृत, सरल अर्थ, परस्तस्मात्तु यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। उस अव्यक्त सूक्ष्म प्रकृति से भी परे परह एक अन्य अव्यक्त भाव अप्रकट तत्व है जो सनातन शाश्वत है। वो सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। विस्तृत मतलब कृष्ण यहाँ ब्रह्मा की प्रकृति से भी परे स्थित परम सत्य की बात करते हैं। 1. यह भाव तत्व ब्रह्मा के अव्यक्त प्रलय काल की प्रकृति से भी परह परे है। 2. यह सनातन शाश्वत नित्य है। 3. यह सर्वोच्च अव्यक्त अप्रकट तत्व सभी प्राणियों और पूरे ब्रह्मांड के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। यही परम धाम है। 21. श्लोक संस्कृत, सरल अर्थ, इत्युक्तस्तमाहु परमागतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। उसी अव्यक्त अप्रकट तत्व को अक्षर अविनाशी कहा गया है। उसे ही परम गति सर्वोच्च गंतव्य कहते हैं। जिसको प्राप्त करके यम प्राप्य मनुष्य लौटकर नहीं आते वो मेरा परम धाम है। विस्तृत मतलब कृष्ण अब परम धाम की परिभाषा देते हैं। 1. वो सर्वोच्च अव्यक्त तत्व ही अक्षर अविनाशी है। 2. उसे ही परम गति सर्वोच्च लक्ष्य कहा जाता है। 3. ये वह स्थान है जिसको प्राप्त करके योगी फिर से इस दुखालय में लौटकर नहीं आते, न निवर्तन्ते। 4. कृष्ण स्पष्ट करते हैं तद्धाम परम मम, वो मेरा परम धाम है। 22. श्लोक संस्कृत, सरल अर्थ, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सभी प्राणी स्थित हैं और जिससे ये सब जगत व्याप्त है वो परम पुरुष स परः पुरुष अनन्य भक्ति अनन्या भक्त्या से ही प्राप्त किया जा सकता है। विस्तृत मतलब ये श्लोक परम पुरुष को प्राप्त करने का अंतिम और एकमात्र साधन बताता है। 1. यह परम पुरुष कृष्ण ही सभी प्राणियों के भीतर अंतःस्थानी और संपूर्ण जगत में व्याप्त येन सर्वमिदं ततम् है। 2. इतने व्यापक और गूढ़ तत्व को प्राप्त करने का साधन केवल अनन्य भक्ति अनन्य भक्त्या है। ज्ञान, कर्म, ध्यान ये सब सीढ़ियां हैं पर अनन्य प्रेम ही वो द्वार है जिससे परम पुरुष तक पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के दूसरे भाग को पूर्ण किया है, जहां काल, ब्रह्मा का दिन रात और शाश्वत मोक्ष का रहस्य समझाया गया है। यदि आपको ये ज्ञानवर्धक यात्रा पसंद आई है और आप जीवन के इन रहस्यों को समझ पा रहे हैं तो इस सामग्री को लाइक करें और नियमित आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या बहुत बढ़िया। अक्षर ब्रह्म योग के अंतिम और सबसे गूढ़ रहस्य वाले खंड में आपका स्वागत है।
श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। पिछले खंडों में आपने ब्रह्म, अध्यात्म और सृष्टि के विशाल चक्र के बारे में जाना। अब इस अंतिम खंड में भगवान कृष्ण मृत्यु के बाद की यात्रा के सबसे निर्णायक विज्ञान को प्रकट करते हैं। यह खंड काल, समय और मार्ग का विज्ञान है। यहाँ कृष्ण पुनरावृत्ति, लौटकर आना, और अनावृत्ति, न लौटकर आना, के दो शाश्वत मार्गों का वर्णन करते हैं, जिन्हें वे शुक्ल गति, प्रकाश मार्ग, और कृष्ण गति, अंधकार मार्ग कहते हैं। आप यहाँ जानेंगे कि 1. योगी किस दिव्य काल समय में शरीर त्याग कर मोक्ष प्राप्त करता है। 2. किस मार्ग से जाने पर पुनर्जन्म निश्चित है। 3. ज्ञान योगी और कर्मयोगी दोनों के फल को जान लेने पर भक्त कैसे योग के मार्ग पर स्थिर रहता है। यह खंड आपको पुनर्जन्म के चक्र को भेदने और शाश्वत गति को प्राप्त करने के लिए अंतिम और सबसे निर्णायक निर्देश देता है। आइए मृत्यु के समय के इन दो मार्गों के रहस्य को खोलें। भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। भाग 3 शुक्ल और कृष्ण गति और योग की श्रेष्ठता। श्लोक 23 से 28। 23 श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं काल वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुझे वो समय काल बताऊंगा जिसमें शरीर त्याग कर गए हुए योगी न लौटने अनावृत्तिम को और लौटने आवृत्तिम को भी प्राप्त होते हैं। विस्तृत मतलब, कृष्ण यहाँ घोषणा करते हैं कि मृत्यु का समय काल यात्रा के मार्ग को निर्धारित करता है। वे अब दो मार्गों का वर्णन करेंगे। 1. अनावृत्तिम, वो मार्ग जिससे गया हुआ योगी लौटकर नहीं आता, मोक्ष। 2. आवृत्तिम, वो मार्ग जिससे गया हुआ योगी लौटकर आता है, पुनर्जन्म। ये श्लोक बताता है कि योगी समय के इन सिद्धांतों को जानकर ही अपनी साधना करता है। 24 श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। अग्नि प्रकाश, ज्योति दिन अह, शुक्ल पक्ष चांदनी रात, और 6 महीने का उत्तरायण सूर्य का उत्तरी गोलार्ध में गमन। इन प्रकाशमय मार्गों से शरीर त्याग कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। विस्तृत मतलब, ये श्लोक मोक्ष का मार्ग, शुक्ल गति या प्रकाश मार्ग बताता है। ये मार्ग ज्ञान योगियों के लिए है, जो स्थूल काल, उत्तरायण, दिन, शुक्ल पक्ष और सूक्ष्म तत्व अग्नि ज्योति का प्रतीक है। ये सभी प्रतीक ज्ञान और प्रकाश के हैं। इस मार्ग से गए हुए ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाले, सीधे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं और लौटकर नहीं आते। 25 श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसन ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। धुआं, धूमः रात्रि, वैसे ही कृष्ण पक्ष अंधेरी रात, और 6 महीने का दक्षिणायन सूर्य का दक्षिणी गोलार्ध में गमन। इन मार्गों से योगी जन कर्म करने वाले चंद्रमा के प्रकाश स्वर्ग को प्राप्त करके लौट आते हैं। विस्तृत मतलब, यह श्लोक पुनर्जन्म का मार्ग, कृष्ण गति या अंधकार मार्ग बताता है। यह मार्ग उन कर्मयोगियों के लिए है जो स्वर्ग की कामना से शुभ कर्म करते हैं। 1. ये सभी प्रतीक धुएं, अज्ञान, अंधेरे, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के हैं। 2. इस मार्ग से गए हुए योगी चंद्रमा की ज्योति स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं, जहां वे अपने पुण्यों का भोग करते हैं और फिर पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं, निवर्तते। 26 श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एक्या पुनः। निःसंदेह ये दोनों गतियां, मार्ग शुक्ल और कृष्ण, जगत के शाश्वत सदा से चले आ रहे मार्ग माने गए हैं। एक से शुक्ल जाने पर लौटकर नहीं आना होता और दूसरे से कृष्ण जाने पर फिर से लौटना होता है। विस्तृत मतलब, कृष्ण यहाँ काल के नियम की सार्वभौमिकता पर जोर देते हैं। 1. शुक्ल और कृष्ण ये दोनों मार्ग शाश्वत सदा से विद्यमान है। 2. शुक्ल गति मोक्ष अनावृत्तिम की ओर ले जाती है, और 3. कृष्ण गति पुनर्जन्म आवृत्तिम की ओर ले जाती है। यह श्लोक बताता है कि ये नियम सभी प्राणियों के लिए अटल है और मृत्यु के बाद की यात्रा कर्मों और ज्ञान पर निर्भर करती है। 27 श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। नैते श्रुति पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इन दोनों मार्गों को जानते हुए जानन कोई भी योगी मोहग्रस्त नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय योग में युक्त, योग युक्त हो जा। विस्तृत मतलब, ये श्लोक ज्ञान के लाभ को बताता है। 1. जब योगी इन दोनों मार्गों को जान लेता है तो वो मोहग्रस्त नहीं होता, न मुह्यति कश्चन। वो जानता है कि उसे क्या करना है और किस फल से दूर रहना है। 2. इसलिए कृष्ण अर्जुन को अंतिम उपदेश देते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। इसलिए तू हर समय योग में स्थित हो जा।
यह उपदेश निरंतर साधना पर जोर देता है, जिससे मृत्यु का समय मायने न रखे। 28 श्लोक संस्कृत। सरल अर्थ। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान मुपैति चाद्यम। योगी इस तत्व को जानकर इदम विदित्वा वेदों के अध्ययन में, यज्ञों में, तपों में और दान में जो भी पुण्यफल कहा गया है उन सब को पार कर जाता है, अत्येति, और वो आदि मूल परम स्थान को प्राप्त होता है। विस्तृत मतलब, यह श्लोक योग की सर्वोच्चता की पुष्टि करता है। जो योगी इस अक्षर ब्रह्म योग के तत्व, ब्रह्म, अध्यात्म, काल के मार्ग को जान लेता है, वो 1 वेद, यज्ञ, तप और दान से प्राप्त होने वाले पुण्यफलों जो अस्थायी हैं को पार कर जाता है। 2 वो सीधे आदि सनातन और परम स्थान मोक्ष को प्राप्त होता है। योग, समत्व और भक्ति से युक्त इन सभी सकाम कर्मों से श्रेष्ठ है। इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मयोग के सभी 28 श्लोकों को उनके विस्तृत भावार्थ के साथ पूर्ण किया है। यह ज्ञान मार्ग और लक्ष्य दोनों को स्पष्ट करता है। यदि आपको ये अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई है तो कृपया इस सामग्री को लाइक करें और नियमित गहन ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।